सर एक धमाका कल जो है वो गवादर में भी हुआ है, जिसके ऊपर चीन को तो बहुत तशवीश है और वो मतलब इस वक्त तशवीश क्या मैं कहूँ कि वो बहरहाल गुस्से में है कि सोचे फ़ौज की और पुलिस की सिक्योरिटी में वो लोग जा रहे थे और फिर भी उनके ऊपर वहाँ पे ये इस तरह का अटैक होना। यानी फौज मौजूद है हिफाजत पे, पुलिस मौजूद है, 2 प्लाटून्स। ये कैसी फौज थी और ये इसमें कैसे इंटेलिजेंस का निजाम था जो ये नहीं जानता था कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडिया तो एलानिया इसका मुखालिफ है, उनके ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। या चाइनीज को बददन किया जाए पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में सी आगे इसका अगर नहीं होता उसका फायदा किसको है? इंडिया को। फायदा किसको है? अमेरिका को। पाकिस्तान में लगातार यह 6वां बम धमाका है जिसमें चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया है जो सीपैक पर काम कर रहे थे, और वह भी जब वे पाकिस्तानी सेना और पुलिस की सख्त सुरक्षा के अंदर थे। अब इसी कारण पाकिस्तान में यह सवाल उठाए जाने लगा है कि क्या सेना और पाकिस्तान की जो पुलिस है वह उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई कि आतंकवादियों का मुकाबला कर सके। फिर यह सवाल भी उठना लाजमी है कि अगर वे आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर भारतीय सेना के साथ क्या लड़ पाएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। सर एक धमाका कल जो है वो गवादर में भी हुआ है, जिसके ऊपर चीन को तो बहुत तशवीश है और वो मतलब इस वक्त तशवीश क्या मैं कहूँ कि वो बहरहाल गुस्से में है कि सोचे फ़ौज की और पुलिस की सिक्योरिटी में वो लोग जा रहे थे और फिर भी उनके ऊपर वहाँ पे ये इस तरह का अटैक होना। कुछ बात समझ अभी कि ये हमें पता है कि ये होना है और ये चाइनीज को भी पता है, क्योंकि इस वक्त हर पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में किसी तरह सी पैक को ऊपर रोड़े अटकाए जाए या चाइनीज को बददन किया जाए पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में सी आगे इसका अगर नहीं होता उसका फायदा किसको है? इंडिया को। फायदा किसको है? अमेरिका को। फायदा किसको है? उनके हवारियों को। ठीक है ना? तो इसलिए हमें यह भी सोचने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये बेनिफिशियरी कौन है। जब कोई मर्डर होता है तो देखना पड़ता है इसका बेनिफिट किसको हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि बेनिफिशियरी कौन है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये कोताही नहीं है। यू आर नाउ एट वॉर। और जब आपने ओपनली प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि हमने अमेरिका का डिक्टेशन नहीं लेना, तो देयर इज अ प्राइस टू पे। अब वो करनी पड़ेगी। गवादर इंसिडेंट 1 महीने में दूसरा बड़ा इंसिडेंट, चाइना ने जो रिएक्शन दिया उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पहले तो वाक्य को देखिए ना कि यानी फौज मौजूद है हिफाजत पे, पुलिस मौजूद है, 2 प्लाटून्स। नहीं 2 प्लाटून तो इशारा है वो दासू के लिए है। दासू के लिए, ठीक। यहाँ पे पुलिस साथ मौजूद है, फौज साथ मौजूद है, काफिले के। और इसके अलावा सड़क पे वर्दी के बगैर फौजी मौजूद है। सादा लिबास उसको किया गया था, मतलब पक्का था वो अपने काम में, है जी, ब्रेन वॉशिंग हुई थी। उसने 20 मीटर के फासले पे खुद को उड़ा दिया। वो ज्यादा एहतियात, चौकस रहें, चौकन्ना रहें, ज्यादा एहतियात बरतें, कम अज कम घरों से बाहर निकले। यानी बेचारे शॉपिंग के लिए भी एहतियात के साथ जाएं। दुश्मन क्या चाहता है? देखिए सबूताज करना एक हमला नहीं है, 6 हमले हुए हैं। चीनी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है पिछले 3 साल में, हुआ 5 स्टार होटल पे हमला हुआ है, दासू पे 14 जुलाई को हमला हुआ है, अब ये हमला हुआ है, और कौंसल खाने पे हमला। तो देखिए ना, बहुत बड़ी जिसार, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग, महीनों की मंसूबाबंदी चाहिए होती है। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडिया तो एलानिया इसका मुखालिफ है, उनके ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, बल्कि ये लाहौर भी इंडिया का हिस्सा है। उनके अगर उनका मौका, गांधी जी ने कहा था इंडिया बामियान तक है, वजीरिस्तान की सरहद पे कहा गया, और ये भी कसर नफ्सी, ये सारी दुनिया उनकी है, वो मालिक है इस दुनिया के, हैं जी, ठीक है ना। और एक हिजान है, जैसे जर्मनी के हिटलर के जर्मनी में पाया जाता था, अब ये भारत, इसको सबटाज करना है किसी भी तरह, इसको इतना महंगा और मुश्किल बना देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा महंगा और मुश्किल बना दिया जाए। ये है चैलेंज पाकिस्तानी फौज के लिए। 2 बटालियन वहां लगा देंगे, आपने सही कहा, और हर जगह पे हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाए गए। मसला क्या है इदारों का? सालाना फिर भी ये नेशनल आर्मी नहीं बनेगी। इट टेक्स डिकेड्स एंड डिकेड्स।
पाकिस्तान आर्मी 1947 में नहीं बनी थी, वी आर एन ओल्ड आर्मी। और दुनिया जो है वो अमेरिका एंड कंपनी वो तो है इंडिया के साथ, इसलिए कि वो बड़ी मार्केट है, तो इसलिए कि उन्हें पॉलिसी टॉप प्रायोरिटी क्या है उनके पॉलिसियों में, तरजीह अव्वल क्या है, चीन को रोकना है। कि आपने एक प्लान बनाया तो बी प्लान है ही नहीं, कि भाई अगर वो नहीं ठहर सकती, अव्वल तो ये कैसी फौज थी और ये इसमें कैसे इंटेलिजेंस का निजाम था जो ये नहीं जानता था कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और इस 1.5 साल में ये प्लानिंग करते किन किन लोगों को निकालना है और कैसे निकालना है। एक तो इसमें इनका सारी असेसमेंट ही गलत थी, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हवाई जहाज से टक्कर मारकर आतंकियों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे आज दुनिया में 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अमेरिका उस समय विश्व का एकमात्र सुपर पावर था और आज है भी। उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और जांच के क्रम में यह पाया गया कि उसका मास्टरमाइंड अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबानियों के संरक्षण में पनाह लिए हुए है। अमेरिका ने तालिबानियों से यह मांग किया कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, पर तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजों को उतार दिया और इसमें अमेरिका को समर्थन पाकिस्तान सहित नेटो देशों का भी मिला। जो भी तालिबानी भागकर, जो अमेरिका कार्रवाई करता था तो तालिबानी डर के मारे भागकर पाकिस्तान में जाते थे, तब पाकिस्तान की सेना पकड़कर उन्हें या तो अमेरिका के हवाले कर देती थी या फिर अपने यहाँ जेल में कैद कर लेती थी। पाकिस्तान हालांकि यह कोशिश करता रहा कि अपनी मजबूरी को तालिबानियों को बताए कि वह ऐसा अमेरिका के कहने पर कर रहा है, और उधर अमेरिका से भी वह मदद जो दे रहा था उसके बदले भारी मात्रा में आर्थिक मदद भी ले रहा था। तो पाकिस्तान दोनों ओर से मिला हुआ था, तालिबानियों से भी और अमेरिका से भी। हालांकि उस समय तालिबानियों ने पाकिस्तान के इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या कहिए कि चुपचाप मान लिया, लेकिन उन लोगों को पता था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, दोनों ओर क्रॉस कर रहा है। आज तालिबानी अफगानिस्तान में मजबूत स्थिति में है, वे अपनी बात मनवाने की स्थिति में है, तब तालिबानी पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए हैं, साजिश शुरू की हैं। जो तालिबानी पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिए गए थे, उनके परिवार के लोग आज तालिबान में शामिल हैं, कैडर बने हुए हैं, और जो अमेरिका के डर के कारण भागकर पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान उन्हें अपने यहाँ जेल में कैद करके रखा था, वे लोग भी या उनके परिवार के लोग भी आज तालिबान में हैं। वे लोग दबाव बना रहे हैं तालिबान पर कि पाकिस्तान की इस डबल गेम के कारण उसे दंडित किया जाए, और उसी के परिणाम स्वरूप TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ है। और वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान आए दिन पाकिस्तान में घुसकर आतंकी हमले कर रहा है, और यहाँ तक उन लोगों ने कह दिया है कि जो पश्तून बहुल इलाका पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा KP जिसे कहा जाता है, वह पश्तून बहुल है, और अफगानी यह मानते हैं, जिसमें तालिबानियों का भी समर्थन प्राप्त है, कि वह अफगानिस्तान का इलाका है। इसलिए तालिबानी चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में शामिल हो जाए। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो तालिबानी हैं उनमें 70% पश्तून बहुल्य है, इसलिए पाकिस्तान के पश्तून बहुल्य इलाके को अपने में शामिल करना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से अपना वहां पर दबदबा कायम करने के लिए आए दिन पाकिस्तान की फौजों पर हमला करते हैं, आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि आतंकवादी कार्रवाई TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें तालिबानियों का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम भारत पर डालता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका रहस्य पाकिस्तान के लोगों के सामने भी आने लगा है। तब पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि अब किस पर यह डालेगा आरोप। लेकिन सच्चाई तो एक दिन सामने आनी ही थी, और पाकिस्तान ने जो डबल गेम किया है उसको उसका परिणाम तो भुगतना ही था। इसलिए पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की जो खुशियां हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से मनाई जा रही है, उस पर जल्द ही ग्रहण लगने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।